हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हितेश एंड वेलकम टू स्पेशल नोट्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपके सभी प्रकार के एग्जाम्स में काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने पास, मृदा में नीले हरे शैवाल के कारण किस पोषक तत्व की कमी हो जाती है? ऑप्शन है कार्बन की, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन की। तो दोस्तों मृदा में किसकी कमी हो जाती है? मृदा में कमी हो जाती है नाइट्रोजन की, यानी ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु नहीं है? ऑप्शन है कॉपर, सल्फर, एल्यूमिनियम या आयरन। इनमें से हमें धातु नहीं है वो बताना है। तो देखिए, जो सल्फर है ये कोई धातु नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सल्फर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु NO धातुओं को उनके लक्षणों, उनके लवणों के विलयनों से विस्थापित कर देती है? देखिए, जिंक, लोहा, कॉपर, हाँ आगे है जिंक, कॉपर, आयरन। ये देखिए घटते क्रम में लिखे गए हैं। सबसे पहले जिंक सबसे ज़्यादा, लो उससे कम, फिर कॉपर, ऐसे लिखे गए हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा? ऑप्शन जो पहला है यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कौन सा समूह संपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करता है? मतलब कौन सा समूह है ऐसा जिनमें सभी जो हैं वो प्राकृतिक संसाधन हैं? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो अपना 2 है इसमें सभी प्राकृतिक संसाधन हैं, कोयले, पेट्रोलियम, खनिजों और जंगल। तो ये सभी क्या हैं? प्राकृतिक संसाधन हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिक जीवों के संदर्भ में सही कथन चुने। पहला ऑप्शन है एक कोशिक जीवों में ऊतक अलग अलग कार्य करते हैं, गलत बात है। दूसरा है एक कोशिक जीवों में भोजन की आवश्यकता नहीं होती, ये कहना भी गलत है। ठीक है। अगला है एक कोशिकीय जीव श्वास लेते हैं और जनन करते हैं, ये बात सही लग रही है। अगला है एक कोशिकीय जीव पक्षामेविकाओं द्वारा गति करते हैं। तो यानी कि अपना ऑप्शन नंबर जो एक ही है 3 है यही करेक्ट है, बाकी सब असत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। ऑप्शन है ऊतक असमान कोशिकाओं का एक समूह होता है, ये कहना गलत है। एक अंग समान कोशिकाओं से बना होता है, तो ये कहना भी गलत है। अगला है पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाएं नहीं होती, ये भी गलत है। प्रोकैरियोट्स में केंद्रक नहीं होता, तो ये सही है। यानी अपने को सही बताना था, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोशिका के भीतर वह कौन सी संरचना है जो बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, केंद्रक या गुणसूत्र। तो दोस्तों गुणसूत्र इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन है मैदान में लुढ़कती गेंद पर घर्षण बल कम लगता है। तो ये कथन गलत नहीं है, सही बात है। पानी में चलती हुई नाव पर घर्षण बल लगता है, ये भी सही है। चिकनी सड़क पर चलती हुई साइकिल पर घर्षण बल लगता है, सही है। हवा के मध्य से गुजरने वाली गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता है, तो ये कहना गलत है, उसके ऊपर भी घर्षण बल लगता है। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना सही आंसर हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, एक वस्तु 50 हर्ट्ज की आवृत्ति से कंपन कर रही है, इसका आवर्तकाल क्या होगा? तो दोस्तों इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? देखिए 0.02 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्र का वह भाग जो इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है परितारिका, कॉर्निया, लेंस, रेटिना। तो आइरिस जो है परितारिका है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान और दबाव की विशिष्ट स्थितियों के तहत एक गैस को तरल किया जाता है, शर्तों के सही सेट की पहचान करें। देखिए, दो दिए गए हैं, निम्न ताप और निम्न दाब होना चाहिए, या फिर उच्च दाब निम्न दाब हो, या निम्न ताप उच्च दाब हो, या फिर उच्च ताप उच्च दाब हो। तो दोस्तों जो तीसरी कंडीशन है, निम्न ताप हो और दाब उच्च हो, ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास दोस्तों, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है Ni, N2, N+ या फिर N। तो दोस्तों जो नाइट्रोजन गैस है उसका रासायनिक प्रतीक है अपने पास N2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता होगी, क्या होगी ये हमें बताना। ऑप्शन है 3, 7, 1 और 4। तो दोस्तों इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्न में से किसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से नहीं बनी है। ये पूछा है कि किसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से नहीं बनी है। ऑप्शन है जीवाणु, हाइड्रिला, आमवक्स या फिर कैक्टिला। तो दोस्तों जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है ये सेल्यूलोज से नहीं बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 4 कार ABCD किसी समतल सड़क पर गति कर रही हैं, इनके दूरी समय ग्राफ में दर्शाए गए हैं। तो सही कथन का चुनाव हमें करना है। देखिए, पहला जो कथन है, कार A की चाल कार D से अधिक है, कार A की चाल कार D से अधिक है, ऐसा कहना गलत है। देखिए, ऐसा हम इसको देख के नहीं कह सकते। अगला है, कार B सबसे धीमी है, तो ये ऐसा भी नहीं है। कार D की चाल C से अधिक है, कार जो D है उसकी चाल है वो C से अधिक है। कार D की जो चाल है, सॉरी देखिए इसमें थोड़ा सा, हाँ सबसे नीचे है ये, तो B की चाल सबसे धीमी होगी, ये बात सही है। ठीक है। फिर है, कार D की चाल C से अधिक है, D की चाल C से अधिक नहीं है, C की अधिक है, तो ये कहना भी गलत है। अगला है, कार C सबसे धीमी है, सबसे धीमी B है। हमें पूछा गया है सही कथन, तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसका सही आंसर होगा, कार B सबसे धीमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल पृथ्वी से जकड़ा हुआ है। ऑप्शन है गुरुत्व बल द्वारा, पवन द्वारा, बादलों द्वारा या फिर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा। तो दोस्तों ये है गुरुत्व बल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास दोस्तों, दर्शाए गए वक्र में आधी तरंग दैर्घ्य है। ऑप्शन है AB, BD, DE, AE। तो दोस्तों यहाँ पे इसका डायग्राम नहीं है, बट इसका जो आंसर है वो BD आएगा। अगर मिलता है तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा बनेगा। ऑप्शन है केवल अवतल दर्पण के द्वारा, केवल उत्तल दर्पण के द्वारा, केवल उत्तल लेंस के द्वारा या फिर अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस, इन सब के द्वारा। तो दोस्तों ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विद्यार्थी किसी प्रयोग को करने के पश्चात क्रम से R1, R2 तथा R3 प्रतिरोध के निक्रोम तार के 3 नमूने के V1 ग्राफ आरेखित करता है। VI है, ठीक है, वोल्ट एम्पियर। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। देखिए, पहला है R1, R2, R3 बराबर हैं, R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3, मतलब R3 सबसे कम है, फिर R2, फिर R1। अगला है R2, मतलब उल्टा है इसका, बिल्कुल विपरीत। फिर है R2, R3, R1, R2 ये बीच में कर दिया आप, ठीक है।
तो इसमें हमें कौन सा बताना है, कौन सा कथन सत्य है, हमें ये बताना है सत्य कथन। तो देखिए सबसे ज़्यादा R3 का है, फिर R2 आएगा, फिर R1, तो ऑप्शन नंबर जो 3 है ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वपोषी जीवों के लिए सही नहीं है। ऑप्शन है वे कार्बोहाइड्रेटों का संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड और जल से तथा सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कर लेते हैं, तो ये बात तो सही है। अगला स्टेटमेंट है अपने पास, वे कार्बोहाइड्रेटों को स्टार्च के रूप में भंडारित कर लेते हैं, ये भी सही है। अगला है वे कार्बन डाइऑक्साइड और जल को सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में कार्बोहाइड्रेटों में बदल देते हैं, ये गलत है। वे आहार श्रृंखलाओं में पृथक पोषी स्तर बनाते हैं, तो ये कहना भी सही है। यानी अपना जो ऑप्शन नंबर 3 है ये गलत है, जो कि हमें पूछा गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो सीरीज़ में इतने ही क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।